Hello students, welcome back to the new video of class 6 fractions। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए थे, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर तो आपको इसमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है बच्चे, तो प्लीज मेरी लास्ट वीडियो में जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि इसी में से आगे चैप्टर एक्सपेंड हो रहा है। अगर नींव ही नहीं मजबूत होगी तो घर कैसे बनेगा, है ना। तो अपना बेस मजबूत रखो, फिर ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, ठीक है। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब मैंने बोला फ्रैक्शंस टू टाइप के हैं, लाइक एंड अनलाइक। लाइक जिसका डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो दिस इज आवर चैप्टर का इंपॉर्टेंट हिस्सा, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 2/7 और 3/7। एग्जाम्पल इज 2/7 प्लस 3/7। 2/7 प्लस 3/7। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इसका बेस मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो कोई टेंशन ही नहीं, डिनोमिनेटर इज सेम। लेकिन न्यूमरेटर 2 और 3 है, तो 2 प्लस 3। नॉर्मल एडिशन करने आती है? नहीं आती तो वो भी सिखाती हूँ। 2 लाइन बनाओ, 3 लाइन बनाओ, टोटल ऐड कर लो, लाइन हो गई 5, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। योर आंसर इज 5/7। नाउ टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देती हूँ। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4/9 और 2/9। 4/9 एंड 2/9। इसको क्या करना है? प्लस। अगेन अगर तो बेस सेम है मतलब आपकी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। 9 लिया, 4 प्लस 2 लिया, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6/9। क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? ऑफ कोर्स है, 3। 3 को 6 से करो और डिवाइड, और 9 से करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2 3 का कोई कॉमन फैक्टर है जिससे इसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो द आंसर इज 2/3। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। हमने लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीख लिया, अब अनलाइक फ्रैक्शन। यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। लाइक फ्रैक्शन तो सिंपल है, जैसा कि हम अपना फर्स्ट क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं। कई स्कूल में केजी से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि ऐड कैसे किया जाता है। तो बस इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म पे सिंपली ऐड करना होता है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन इज अ चैलेंज फॉर द स्टूडेंट, जिसे आज हम क्रैक करेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, क्लियर है? डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है हमारा। एग्जाम्पल ले लो 1/3। एग्जाम्पल ले लो 1/3 प्लस 1/4। अब मैं इसको ऐड कैसे करूंगी? टेल मी, कैसे करूंगी? इसके लिए पहले मुझे इसका बेस, इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर तो डिनोमिनेटर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नो। चाहे दुनिया की कोई ट्रिक लगा लो, एडिशन पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आपका फ्रैक्शन सीरीज में इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। तो हम इसका डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? बाय टेकिंग द एलसीएम। बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? 3 और 4 का एलसीएम लिया, 3 4 3, सॉरी पहले हम लोवेस्ट नंबर लेते हैं। 4 जा रहा है 2 से, 3 नहीं जा रहा, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 3 is left, 3 1 जा 3। दिस इज हाउ वी टेक एलसीएम। लास्ट चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन इफ यू फॉरगॉट कोई बात नहीं, हमने वापस रिवाइज कर लेना इस चैप्टर में। एलसीएम इसका क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या है हमारा एलसीएम? 12। तो अब हमें अपना डिनोमिनेटर पता लग गया 12, ठीक है। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है? दिस इज नेक्स्ट स्टेप। डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब इसका न्यूमिनेटर कैसे करेंगे? 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है?
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितने पे आया 12? 4 पे। और न्यूमरेटर क्या है 1, तो 1 से हमें क्या करना है इसको मल्टीप्लाई। नेक्स्ट प्लस का साइन, तो हमने लगाया प्लस। 4 के टेबल में 12 आता है, कितने जा 3 जा, 4 3 जा 12। न्यूमरेटर है 1, 1 से मल्टीप्लाई किया। आगे क्या करना है, लेट मी क्लियर इट। आई होप ये आपको एलसीएम क्लियर है जी। तो अब यहाँ पे हमें क्या कहना है, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 12। योर आंसर इज 7/12। इनका कोई कॉमन फैक्टर है कॉमन फैक्टर तो मुझे बताओ। अगर तो इनका कॉमन फैक्टर है तो हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, और नहीं है तो दिस इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये है तरीका हमारा अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वी गेट मास्टर इन इट। और मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस यू आर मास्टर ऑफ योर ओन माइंड। Seriously, you can discover more questions, more things, more like it's an adventure for you. जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना उतना पसंद आएगा। एक और एग्जांपल लिया मैंने और अच्छे से समझने के लिए। 2/5 3/10, इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, 2 + 3 5 हो जाएगा, लेकिन बेस तो सेम नहीं है ना, तो हमें पहले बेस सेम करना है। बेस सेम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर का। 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। कैसे, 5 10 लो, 2 5 10, 5 2 5 10, तो योर एलसीएम इज 10। आया समझ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एलसीएम लेते रहते हो आप। 10 एलसीएम आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर हमें पता लग गया, डिनोमिनेटर इज 10। अब हमें क्या देखना है, 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है। 5 2 जा 10, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 2 जा 10 हो गया। न्यूमरेटर क्या है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस का साइन प्लस। नेक्स्ट 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है, ऑफ कोर्स 1 पे, तो हमने लिखा 1। देन न्यूमरेटर क्या है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। यहां तक कोई डाउट, आई होप नहीं है, और है तो क्या करना है, यू नो इट वेरी वेल। 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 1 3 जा 3 बाय 10। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 लिखा, डिनोमिनेटर 10, तो 4 + 3 क्या होता है 7, 7/10। इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो बताओ, टेल मी। इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, ये ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, इसके भी ऑफ कोर्स लाइक के लिए डिफरेंट रूल और अनलाइक के लिए डिफरेंट रूल। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हमें माइनस कर देना है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। मैं पहले लाइक लिख के देखती हूँ। ओके, क्या लेके देखेंगे, लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5/8 - 3/8, ठीक है। अब देख रहे हैं आपके इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर इज सेम 8, ऊपर है आपका 5 - 3, तो सिंपली 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आया 2, और डिनोमिनेटर में 8 है। 2/8 का कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटी वाली टर्म देखा करो, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर चेक करो और ऊपर वाले से मैच करो, अगले वाले से मैच करो कि क्या वो उसका भी कॉमन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 का अगर चेक करूंगी तो 8 का तो 4 भी कॉमन फैक्टर है, तो क्या 2 का हो सकता है, नहीं, इसलिए मैं स्मॉल वाले का चेक करूंगी। स्मॉल का एक तो 1 है, 1 हमने देखना नहीं है। 2, यस 2 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये कॉमन फैक्टर है, तो कितने आसानी से हो गया ना। अगर हम नीचे से चेक करते 4 तो टाइम लगता, छोटे से चेक किया तो जल्दी करने के चांसेस हमारे बढ़ गए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो योर आंसर इज 1/4। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लाइक फ्रैक्शंस हो गया। लाइक फ्रैक्शंस के बाद हमारा आता है
अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक के बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक का अपोजिट क्या है? अनलाइक। तो यहाँ पे तरीका भी थोड़ा सा अनलाइक है, जो बच्चों को नहीं पसंद। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। कोई डाउट? नहीं है डाउट तो बोलो नो मैम। तो क्या हुआ, वीडियो देख रहे हो? स्टडी लाइक आई एम वॉचिंग यू। माइनस करना है 1/6, ठीक है। अब देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम लो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम लो, आपका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम आ गया आपका 12। क्लियर? एनी डाउट? ओके। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप जैसे समझो, पहला स्टेप हो जाता है एलसीएम निकालना। अब आपका ये क्लियर हो गया, आपका हो गया डिनोमिनेटर 12, ठीक है। 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो 4 3 ज़ा 12, 3 ये लिख दिया। न्यूमिनेटर पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से। फिर 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, न्यूमिनेटर पे 1 लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमें क्या करना है? सिंपल सिंप्लीफाई करो इस क्या कहते हैं, इस सम को सिंप्लीफाई करो। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2 बाय 12। अब 9 में से 2 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 7 बाय 12। इनका कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो फिर ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कुछ नहीं करना। अगर तो कॉमन फैक्टर होगा तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देते। अगर सिंप्लीफाई नहीं करते तो आधा नंबर मैम काट लेते होते हैं स्कूल में। हाँ जी। तो मैथ्स के समंदर में से कुछ नदियां निकल के आई हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस निकल के आए हैं जिनको आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप छोटे छोटे तालाब जैसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक वन क्वेश्चन दैट इज 4/7 प्लस 2/7। इसको सॉल्व करो। चलो मेरे साथ सॉल्व करो। होमवर्क के क्वेश्चंस मैं अलग से दे देती हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। सिंपली आप देख रहे हो कि इसका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो आप कोई भी एलसीएम नहीं लेंगे, सिंपली ऐड करेंगे न्यूमिनेटर को। 4 + 2 क्या होता है? 6। योर आंसर इज 6/7। 6/7 इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका 1/2 प्लस 2/3। 1/2 प्लस 2/3, इसको कैसे आप सब ऐड करेंगे? देख रहे हैं डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 6। 2 3 ज़ा 6, 3 आया, 1 इज न्यूमिनेटर, प्लस 3 2 ज़ा 6 तो 2 लिखा, 2 इज न्यूमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय द न्यूमिनेटर। फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4/6। आंसर क्या आ गया? 7/6। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5/6। और अब एडिशन का सम नहीं लिया, हमने लिया एक सब्ट्रैक्शन का सम। 5/6 माइनस 1/3। तो 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है? मेरे ख्याल से तो 6 होता है, एक बार चेक कर लेना। 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 1 ज़ा 6, 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि है हमारा 5, माइनस का साइन तो माइनस। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 ज़ा 2, 2 लिखा, न्यूमरेटर में 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लिया करो। 1 को मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर आदत छूट जाती है ना, तो फिर यहीं पे क्या कहते हैं, ग्लिच आ जाता है उनके सम में, इसलिए लिखो, सिंपल से सिंपल चीज को भी लिखो। नेक्स्ट, इसका एक और वैसे फायदा है कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है ना, तो बाय चांस आपने अगला प्रोसेस में कोई गलती भी कर दी तो आपको यहाँ तक सही लिखा है, डिटेल में लिखा है, तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे। और यहीं पे शॉर्टकट मारा है, आगे गलती है तो टीचर सोचेगी यहीं पे भी कोई झोली होगा, फिर मार्क्स गए। ओके,
1 into 5 is 5 minus 2 into 1 is 2 by 6. 5 में से 2 गए तो आई 3 by 6. इनका कोई कॉमन फैक्टर है? मैंने कहा था छोटे वाले से चेक करो, 6 से चेक मत करो, 3 से चेक करो. 3 का कॉमन फैक्टर है 3, तो क्या 6 का कोई कॉमन फैक्टर है? ऑफ कोर्स 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो कर दो सिंप्लीफाई. 3 1 3, 3 2 6. ठीक है, सो योर आंसर इज 1 by 2. आई होप क्लियर है. क्लियर है? लिख देती हूँ. योर आंसर इज 1 by 2. नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, जिससे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. ये आपका लास्ट समय प्रैक्टिस करा रही हूँ. इसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी जो आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में मुझे आंसर देंगे. बच्चे इफ यू फाइंड कि कहीं पे मेरी टीचिंग में इंप्रूवमेंट जो है, आपको कोई कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट मी डाउन. आई विल इम्प्रूव. आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में. यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन के लिए नो एलसीएम नथिंग, सिंपली न्यूमिनेटर को ऐड या माइनस करो. माइनस का समय तो हमने सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया. 7 में से 3 गए तो 4. डिनोमिनेटर में 8. 4 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर है? मैंने जैसे कि कहा था कि छोटे वाले से चेक किया करो, तो 4 और 8 का कोई कॉमन फैक्टर है? लुक एट इट. 4 वाले से चेक करो, 4 का कोई कॉमन फैक्टर है 2, है ना, तो 2 8 से भी डिविजिबल है. और कोई इसका कॉमन फैक्टर है? 4 खुद के टेबल में आता है, तो क्या 8 के टेबल में आता है? यस. तो कैसे भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं. 4 से करेंगे तो सिर्फ 4 1 4, 4 2 8. लेकिन अगर आपको नहीं आता है कि 4 भी कॉमन फैक्टर है, तो आप 2 से कर सकते हैं. हमने पहले 2 चेक किया, 2 ही निकल गया, तो हमने 2 से कर दिया. तो बच्चे ऐसे करते हैं, तो 2 से भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन डबल जाएगा काम. देखो 2 2 4, 2 4 8. आपका आ गया 2 by 4. लेकिन ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया. क्यों? क्योंकि 2 और 4 के कॉमन फैक्टर हैं. क्या है? 2. 2 1 2, 2 2 4. योर आंसर इज 1 by 2. आया समझ? कोई डाउट? प्लीज comment me down if you are having any doubt regarding any question. हाँ जी, तो ये है आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. द फर्स्ट इज 3 by 5 plus 1 by 10. सेकेंड इज 7 by 12 minus 5 by 24. थर्ड इज 2 by 9 plus 4 by 9. देख सकते हैं ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है और ये थर्ड वाला लाइक फ्रैक्शन है. तो इनको सॉल्व करना है अच्छे से. कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना. The next video will be about multiplication and division of fractions. Okay? So, बच्चे, if you like this video, then please like, comment and subscribe to my channel. Thank you, beta. God bless you, बच्चे.